नैब कानून में जजों समेत कुछ लोगों को इस्तिस्ना दिया गया। क्या सिर्फ सियासतदानों की करप्शन खत्म करना थी? चीफ जस्टिस का नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत के दौरान अदालती मुआविन से मुकालमा। बोले, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो नैब कानून को क्यों तब्दील नहीं किया? बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश। कैदे तन्हाई और वकला तक रसाई ना देने का बयान झूठ। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की जेल में कमरे की तस्वीर पेश कर दी। बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तरदीद में सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा। मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी अदालत में पेश। दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि हमने तो इनको एक्सरसाइज मशीन तक दी हुई है। तलाल चौधरी बोले कि इतनी अय्याशी तो घर पर भी नहीं होती। लाहौर हाई कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिले समाअत होने पर फैसला महफूज। नैब कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस शुजात अली खान ने नैब कानून में तरामीम को चैलेंज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। 3 जून को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पे जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने के इकदाम को चैलेंज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर के कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने पैमरा की जानिब से सिर्फ तहरीरी हुक्मनामे की रिपोर्ट से मुतालिक पाबंदी की मुअत्तली को बरकरार रखा। अदालती रिपोर्टिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मुतलका कवानीन का ख्याल रखा जाए। कराची कोर्ट रिपोर्टर्स और PFUJ की दरख्वास्त पर मजीद समाअत 27 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पीटीआई के शुएब शाहीन की केस की समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अगर कोई स्टे ऑर्डर आ जाए तो दे दें, समाअत रोक देंगे। तीनों लीगी MNAs ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर अदम एतमाद किया था। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों से मुताल्लिक कुछ दिनों से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक अपनी मारूजात इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की। ट्रिब्यूनल्स बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। किसी को कोई एतराज है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अज़्ज़ाबी की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद रहे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, ज़रई तहकीक, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ज़रई पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए इश्तराके कार पर इत्तिफ़ाक़। शेख रशीद ने आम माफी की दरखास्त कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सनम जावेद और आलिया हमजा की रिहाई की अपील करता हूँ। अडियाला जेल में गरीब और बेगुनाह कैदियों की तादाद ज्यादा है। अदालतों में रश लगा है। शदीद गर्मी में 500 कैदी पेश होते हैं। दरखास्त है, ईद पर आम माफी का ऐलान किया जाए। रहनुमा PTI सनम जावेद की सख्त सिक्योरिटी में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। फवाद चौधरी को 9 मई वाकयात और तोड़फोड़ केस में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेश किया गया। बच्चों की मुबैना स्मगलिंग का केस सारिम बर्नी जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत में पेश। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA के मुताबिक 2 माह कबल अमरीकी काउंसिल खाने से शिकायत मिली। दौरान तफ्तीश सारिम बर्नी तसल्ली बख्श जवाबात देने में नाकाम रहे। महंगाई के मारे अवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी। कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। बिजली सारिफीन इजाफी अदायगियां रवा माह के बिलों में करेंगे कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा।
बजट में बिजली टैरिफ में कमी के लिए मुतादिद तजावीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक बिजली बिलों में 8 रुपए फी यूनिट GST खत्म करने की तजवीज़। IPP से 10 साल से पुराने बिजली खरीदारी मुआहदे खत्म करने और सनती शोबे को बिजली कारखानों से खरीदारी की इजाज़त देने का मामला ज़ेर गौर। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली टैरिफ में फौरी कमी ना की गई तो शमसी तवानाई एनर्जी सेक्टर को ले बैठेगी। आज दुनिया चीन के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। पाक चीन दोस्ती बेलौस और हर आजमाइश पर पूरा उतरी। वज़ीर आज़म का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस इस्तकबालिया से खिताब। कहा, पाकिस्तान को कारोबार दोस्त मुल्क बनाना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से फायदा उठा रहा है। शहबाज शरीफ से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैन की मुलाकात। मुश्तरका तरक्की, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी ताबुन के फरोग पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म से पावर चाइना के चेयरमैन की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के SIFC काबीना कमेटी के क़याम के अहकामात। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर ख़जाना समेत SIFC के तमाम तरजीही शोबों के वुज़रा शामिल होंगे। कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, सूबाई वुज़राए आला और नेशनल कोऑर्डिनेटर खुसूसी दावत के जरिए शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने इमिग्रेशन, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए काबीना की एक और कमेटी भी तश्कील दे दी। पंजाब के 3 शहरों लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी का मास ट्रांजिट सिस्टम खजाने पर मजीद बोझ डालने का इम्कान। मंसूबे को चलाने के लिए सब्सिडी 17 अरब 50 करोड़ की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। आमदन कम होने से एक साल के दौरान 4 अरब 86 करोड़ रुपए खसारा रहा। सरकारी स्कूलों की निजकारी नामंजूर। लाहौर में असातिज़ा सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सड़क ब्लॉक कर दी। स्कूलों की निजकारी ना करने और तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफे का मुतालिबा। मेडिकल और दीगर अलाउंसेस बढ़ाने पर भी जोर। बाराने रहमत ने बदल दी गर्मी की फजा। पेशावर में बारिश के साथ ठंडी हवा। खैबर और संजावी में यालाबारी। बारखान और रखनी में भी बादल जमकर बरसे। शोरकोट में मूसलाधार बारिश के साथ ओलों की बरसात। साहिवाल शहर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। फर्स्ट वुमेन K2 एक्सपीडिशन में शरीक कोह पहमा खवातीन मुहिम जोई के लिए पुराज़्म। कहती हैं, इरादे पक्के और खुद पर यकीन है। K2 के सामने उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। हज ऑपरेशन 12 जून को मुकम्मल हो जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत 68,000 हजाज रवाना हो चुके। निजी निज़ाम के तहत 90,000 के करीब हजाज रवाना होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तान और सऊदी हुकाम के मशकूर हैं। हजाज से गुजारिशात हैं कि हज एक इबादत है। पाक सऊदी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए किसी सियासी या फिरका वराना इज्तिमा में शरीक न हो। पाकिस्तान के 8वीं बार सलामती कौंसिल की नशिस्त पर मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 5 गैर मुस्तकिल नशिस्तों पर वोटिंग आज होगी। पाकिस्तान को 53 एशियाई पैसिफिक ममालिक की हिमायत हासिल। जनरल असम्बली में 193 में से 140 से ज्यादा ममालिक के वोट मिलने की तवक्को। खुफिया बैलेट के जरिए 128 वोट दरकार।